ओके स्टूडेंट, सो हमने स्टार्ट किया था हाइब्रिड केमिकल बॉन्डिंग का सीरीज। इसमें जो हमारा आज है टॉपिक विच इज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे होता है, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका पूरा जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ इस हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो आपको सबको एक वेल नोन कंपाउंड है मीथेन, इसके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, अभी तक हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया इसको हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मीथेन फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली यू नो विच इज CH4। तो अगर हम CH4 देखें तो कार्बन हो गया और इसके 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, आई होप स्टूडेंट सबको इलेक्ट्रॉनिक आता है। कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम, वी सी लाइक 1s2 2s2 2p2। ये क्या होता है, अब 1s2 2s2 2p2, इसमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब हम कार्बन का एक एटम एक्साइड कर दें, जैसे यहां पर 2s है और यहां पे 2p है, 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चले जाता है, तो 1 2 3, कार्बन के पास 4। इसी रीजन से हम बोलते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर है। ठीक है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावैलेंट इन नेचर है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो अब क्या इस 2s इलेक्ट्रॉन को 2p में जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी? नहीं, इतनी एनर्जी सराउंडिंग में हमेशा होती है कि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल, मतलब 2s से 2p जा सके, एनर्जी गैप बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे अब इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन तैयार है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। वेरी गुड, अब बताओ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में रहता है स्टूडेंट? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज इन 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल है ये, 1 2 3। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये 1s हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 1s 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 1s। ठीक है, अब इसमें अब अगर देखोगे ध्यान से, तो अगर हम सिर्फ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की बात करें तो ये लोग आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें एक बॉन्ड 1s और 2s का बना होगा। ठीक है, और इसके 3 बॉन्ड किससे बने होंगे? 3 बॉन्ड बने होंगे 2p और 1s के ओवरलैपिंग से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसे बॉन्ड है, मतलब सर इसमें अगर हम ध्यान से कार्बन के स्ट्रक्चर्स देखें, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं। अब इसमें एक इसको नंबर दे दिया, इसको नंबर दे दिया, और ठीक है इसको दे दिया, इसको दे दिया। ये मैंने कलर से क्यों दिखाया, इसका मतलब सर 3 बॉन्ड सेम है और एक बॉन्ड अलग है। 3 बॉन्ड सेम है, एक बॉन्ड अलग है, ये होना चाहिए था इसमें। तो ठीक है, अब दैट मीन्स इन सब का बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट। पहली चीज, बॉन्ड लेंथ विल ऑल्सो बी डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन सब का कंपेरिजन हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे क्लास में। बॉन्ड लेंथ विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, 4 में से एक 1s 2s का है और 3 बॉन्ड 2p 1s के बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड के हिसाब से ये सब होना चाहिए था, बट जब स्टूडेंट कार्बन का एक्सरे निकाला गया, उस पर स्टडी की गई, तो यहाँ पे एक अमेजिंग चीज ऑब्जर्व हुई कि सर जब हमने कार्बन का एक एक्सरे निकाला गया, मान लो आप कार्बन के सामने, कार्बन इन द सेंस मीथेन का जब हमने एक एक्सरे निकाला गया ऐसे, इसमें 4 बॉन्ड है विच इज वेरी ट्रू। ठीक है, CH4, 1 2 3 4। अब
इन सब का बॉन्ड लेंथ भी सेम, एंड इन सब के बीच में जो बॉन्ड एंगल आया वो भी सेम। जो बॉन्ड एंगल आता है 109.28, 109 डिग्री 0.28 मिनट्स। तो ये कैसे हो गया? ठीक है, टेक्निकली अलग होना चाहिए था। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल to form a new hybrid orbital which would be better than the original atomic orbital in terms of bonding and energy. That means एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो जाके बॉन्ड बनाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, एक नया थियरी आया विच इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, विच वॉज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मीथेन कि बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम क्यों है। ठीक है, तो यहां देखते हैं अब मीथेन। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहले, आई होप सबको हाइब्रिडेशन का मतलब समझ में आता है। होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन? डेफिनेशन, इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे? पहला क्वेश्चन, ऑर्बिटल वही मिक्स होंगे जो एनर्जेटिकली फेवरेबल हो, साइज एंड शेप के हिसाब से फेवरेबल हो। जैसे देखना, हम अगर 1s ऑर्बिटल की बात करें तो 1s ऑर्बिटल किसी से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, पर अगर हम सेकंड ऑर्बिटल में आ जाएं, एग्जांपल 2s और 2p सेकंड शेल में, तो 2s और 2p मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी का हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है समझो। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था? इसमें हम देख रहे थे कि यहाँ पे 2s ऑर्बिटल हुआ, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स हुआ। एक, दो, तीन, चार। अब होगा क्या? ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, मतलब एक s, मतलब एक 2s और 3 2p, ये आपस में मिलके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, वो लोग करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब 2s 2p ने मिलकर 1 2 3 4 4 sp3 हाइब्रिडेशन बनाया। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। अब ये लोग जाके 4 हाइड्रोजन थे अपने पास, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर 1s 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 1s, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। क्या होने वाला है? ये लोग जाकर बॉन्ड बनाएंगे। तो मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड बना है दिस CH4, इसमें sp3 और 1s ओवरलैपिंग के बीच में बना हुआ है। ठीक है, मतलब अगर हम sp3 की बात करें, s ऑर्बिटल कैसे दिखता है? s ऑर्बिटल सर हम पढ़ चुके हैं कि इट इज अ स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल इन नेचर होता है। ठीक है, p कैसे दिखता है? p कुछ इस तरीके से दिखता है, s और p। अब जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो एक बनेगा sp3। ये क्या हो गया? मतलब सर s से 25% आ रहा है और p से 75% आ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं sp3 ऑर्बिटल। दैट मीन्स सर ऐसा कुछ बनेगा ऑर्बिटल जिसमें s और p दोनों कंबाइन हो गए। अब मानो ये प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो ये बड़ा वाला पार्ट प्लस होगा, ये पार्ट माइनस होगा। ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्लस माइनस एक वेव का साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो एक्चुअल में हम मीथेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब इसमें CH4 ये जो बॉन्ड्स बने थे 1 2 3 4, ये एक्चुअल में कैसे हुए रहेंगे? इसमें कार्बन बना दिया। ठीक है, अब जो हम कह रहे थे कि ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग 2p 1s का एक ओवरलैपिंग है, और बाकी ओवरलैपिंग क्या आता है? बाकी के
एक ओवरलैपिंग था 2s 1s का, और एक था बाकी के 3 ओवरलैपिंग थे 2p एंड 1s के। वो एक्चुअल में कैसे हैं सर, गलत बोल रहे थे हम लोग ये कहेंगे कि सारे ओवरलैपिंग जो हैं वो कौन बना रहा है, वो एक sp3 ऑर्बिटल्स बना रहा है। मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया ओवरलैपिंग। अब इनके पास यहां पर आके हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे रहा है। सो दैट एक्सप्लेन्स कि सारे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल सेम क्यों है। इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं 109 डिग्री ऑन 28 मिनट्स। अब इसको हम देख सकते हैं एक्चुअल में कि व्हाट इज द sp3 ऑर्बिटल। मतलब हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। एज यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये आप अगर मीथेन स्ट्रक्चर्स के आप ध्यान से ध्यान दो एकदम अच्छे से कैसे कर रहे हैं इसमें हम।